दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन सिलेबस की, क्योंकि बच्चों को समस्याएं सिलेबस को लेके है। तो मैं बता देता हूं कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा पर्टिकुलर आपके डोमेन से स्पेसिफिक। कैसे मिलेगा, क्या है वो सारी जानकारी यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आखिर तक देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आपको समस्या सीयूटी से रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ भी हो रही हो, चाहे वो कोर्स आपको चूज करना हो या फिर आप कॉलेज चूज करना चाह रहे हो या फिर आपको डोमेन समझ नहीं आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम बिल्कुल आपको गाइड कर सकते हैं। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना है और हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट होगा आपके लिए। चलिए देखो यार, कैसे पहुंचना है, क्या करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, CUET.NTA.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको आपको क्या करना है, बस इसी को तो डालना है। जैसे ही डालेंगे गूगल पे आपको ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यही ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो थ्रू आउट दिस कोर्स या फिर इस सेशन आपको गाइड करने वाला। तो भाई इस पे जाएंगे और इस पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे नीचे दो ऑप्शन दिखेंगे जिसपे सिलेबस दिखेगा। सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो सिलेबस के साथ ही दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। ये पूरे सिलेबस आपको लाइन से मिल जाएंगे। हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, लैंग्वेज के कर लिए और कुछ डोमेन सब्जेक्ट के भी हम कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड। तो जितने भी बच्चे इस डोमेन को चूज कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये पूरा का पूरा PDF आपका ओपन यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि देखें आपको प्रॉपर, ठीक है। सब्जेक्ट कोड जो है वो है इसका 312। क्या है 312? वो सभी बच्चे जो इसको लेना चाह रहे हैं 312 सब्जेक्ट कोड आपको डालना है सभी के लिए, चाहे वो फाइन आर्ट्स वाले बच्चे हों या विजुअल आर्ट्स वाले हों या कमर्शियल आर्ट्स वाले हों, ठीक है। यही आपको ऑप्ट करना होगा। अब देखो इसमें सिलेबस में पढ़ना क्या है, पढ़ना बस वही है, फाइन आर्ट्स वगैरह वही पेंटिंग वगैरह जो रहेगा ना, मिनिएचर, हाँ, चाहे राजस्थानी मिनिएचर हो। ये बेसिकली 4 ही यूनिट है मुझे लगता है। यही आपका मेन सिलेबस है। इसको अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसमें क्या क्या है, यूनिट फर्स्ट जो है वो राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। उसके बाद दूसरा मुगल और डेक्कन, मुगल्स के लिए और डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। थर्ड है बंगाल स्कूल एंड कल्चर नेशनलिज्म। चौथा है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ये 4 ही यूनिट आपके रहेंगे। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें डिटेल में, तो पढ़ना क्या है अब, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर, हाँ दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो है एक्चुअली 16वीं शताब्दी के आसपास का पूरा माहौल क्या था, कैसा था राजस्थान के आसपास की कौन कौन सी पेंटिंग चल रही थी, किस प्रकार की, उनसे रिलेटेड है आपका। तो इसमें इंट्रोडक्शन तो इंडियन मिनिएचर स्कूल, ये वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपके पाल, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन और पहाड़ी, ये सारे के सारे यहाँ पे फॉर्म्स रहेंगे, हाँ, पेंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब भैया राजस्थानी स्कूल जो है इसमें सब डिवाइडेड है। अब राजस्थान स्कूल में क्या करेंगे, एक एक के हैं ये, है ना। अब राजस्थान स्कूल में आप देखोगे तो उनका ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, अलग अलग स्कूल्स का ब्रीफ में समझना है। कौन कौन से राजस्थान के अंदर जो है, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर और मेन फीचर ऑफ द राजस्थानी स्कूल्स, ये सारे के सारे छोटे छोटे, ये इंपॉर्टेंट है और इनके मेन फीचर्स। साथ ही साथ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स। अब ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, इनको भी आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि यहां से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक साइड टाइटल लिखा हुआ है, दूसरी साइड देखेंगे आप तो आपको स्कूल मिल जाएगा। जैसे द फोलियो ऑफ रामायण पेंटिंग्स ऑफ साहिबदीन। साहिबदीन की ये मेवाड़ स्कूल ऑफ, हाँ, पेंटिंग है, याद रखिए, राजस्थानी। दूसरा है वन कोट सीन है, किसका है, और हंटिंग सीन, हंटिंग में शिकार का सीन है, और फेस्टिवल सीन किसका, जगत सिंह टू का, जगत सिंह टू का। और ये भी अगेन आपका मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करता है। वैसे ही वन फोलियो, हाँ, यहाँ पे रसिक प्रिया का लिया हुआ है बूंदी के लिए, और हंटिंग सीन है या फॉरेस्ट विथ, हाँ, कौन, कोटा महाराज के लिए। राधा रानी जो बनी थनी ट्रेंड है या जो बेसिकली आर्ट है, निहाल चंद की, सॉरी, ये इसके अलावा पापजी की फाड़, ये फोक स्क्रॉल पेंटिंग है, ये भी कहाँ की है, भीलवाड़ा की है। तो ये आपके सारे के सारे राजस्थानी पेंटिंग आपको देखने होंगे। दूसरा आपका रहेगा पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में ज्यादा नहीं है, ओरिजिन और डेवलपमेंट है इसका बसोली, गुलेर और कांगड़ा स्कूल ऑफ, है ना, और इनके पहाड़ी स्कूल से रिलेटेड पूरे मेन फीचर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अलग अलग पहाड़ी पेंटिंग्स को भी पढ़ना होगा, समझना होगा, क्या क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। आपको सेम चीज है, फोलियो किसका है, रामायण का, ये आपका अर्ली फेज वाला है, सांगरी का, ये, हाँ, बसोली स्कूल की है। इसके अलावा आपको गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखा है उसका, मनाकू, गुलेर स्कूल का है। कृष्ण लीला और भागवत पुराण जो है फोलियो, नैनसुख का, ये कांगड़ा स्कूल का, हाँ, पेंटिंग है या आर्ट है अपन बोल सकते हैं बेसिकली। वन पेंटिंग ऑफ द
नायक नायिका और 12 मासा या रागमाला, गुलेर ऑफ कांगड़ा, ये स्कूल ऑफ पेंटिंग है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़नी है, समझनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आता है यूनिट सेकंड, सेम टू सेम इसी से रिलेटेड, बस यहाँ नाम चेंज है यानी ड्यूरेशन चेंज है। मुगल और डेक्कनी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये भी 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी तक के समय काल की है। इसमें मुगल स्कूल की अगर हम बात करें तो उनका ओरिजिन, डेवलपमेंट, इसमें मुगल स्कूल की ब्रीफ और मेन फीचर्स आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, कुछ मुगल पेंटिंग्स को भी आपको पढ़ना है, तैयार रहना है। क्या क्या है देख रहे होगे ना आप, टाइटल्स देख रहे हो, द फोलियो ऑफ अकबरनामा है ना, पेंटर कौन है, वासवान, ये अकबर स्कूल। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, बाबर ने सोन रिवर क्रॉस करी थी है ना, जगन्नाथ है ना, और अकबर स्कूल की बात है। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ किसकी, मडोना, ये अबुल हसन की है जहांगीर। फैल्कन, ये उस्ताद मंसूर की पेंटिंग है और जहांगीर के समय काल की है। बेसिकली कबीर एंड रैदास की उस्ताद फखरुल्ला खान, ये शाहजहां के समय की पेंटिंग है। और मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको, दारा सिको के शादी समारोह की बात है, हाजी मदनी की ये है, प्रोविंशियल मुगल अवध की ये पेंटिंग है उस समय की। दूसरा है डेक्कनी स्कूल, तो डेक्कनी स्कूल का हाँ क्या कैसा है डेवलपमेंट हुआ, ओरिजिन हुआ, उससे रिलेटेड मेन फीचर्स वगैरह आपको पढ़ने होंगे। दूसरा यहाँ की पेंटिंग्स है, तो दो पेंटिंग है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो बीजापुर के थे, दूसरा रागा हिंडोला, राग हिंडोला बेसिकली इसको बोलते हैं, और ये अहमदनगर का है पेंटिंग। तो ये आपका पूरा का पूरा सेकंड यूनिट हो जाएगा जो आपको दिमाग में रखना है। थर्ड यूनिट जो है ये बंगाल स्कूल एंड द कल्चर, नेशनलिज्म की बात यहाँ पे की हुई है। सो न्यू ईयर ऑफ इंडियन आर्ट, इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा। दूसरा आपका फॉलोइंग पेंटिंग्स, कौन कौन सी पेंटिंग्स रहेंगी जो पढ़ना है, तो आप देखेंगे प्राइड ऑफ ओशन राजा रवि वर्मा की, दूसरा है जर्नीज एंड अवनिंद्रनाथ टैगोर साहब की, इसके अलावा पार्सली ये नंदलाल बोस साहब की है, इसके अलावा गालिब की पोइट्री पेंटिंग है चुगताई की, इसके अलावा आपको हाँ क्यूबिस्टिक पेंटिंग भी देखना पड़ेगी, हाँ ज्ञानेंद्र नाथ टैगोर साहब की। मदर एंड चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जैमिनी राय की पेंटिंग है। फीमेल फेस रविंद्रनाथ टैगोर, और हिल वुमेन ये अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, तो इनको आपको पढ़ना होगा। देन इसके बाद है फोर्थ और आखिरी यूनिट जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ इंडियन आर्ट्स के बारे में बताता है, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, उसके बारे में समझना, फीचर्स के बारे में, और कुछ स्कल्पचर्स हैं जिसको आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपका ट्रायम्फ ऑफ लेबर ये डीपी राय चौधरी साहब की है। संताल फैमिली ये राम किंकर बेज साहब की है। स्टैंडिंग वूमेन देखेंगे तो धनराज भगत साहब की है। क्राइज अनहेयर्ड ये अमरनाथ सहगल साहब की है। और इसके अलावा गणेशा फिगर ये जानकी राम साहब की है, पीबी जानकी राम। और धनपाल है ना, इसमें संको चौधरी साहब की है। तो ये सभी आपको पढ़ना है। कुछ पेंटिंग्स भी आपको रखना है स्कल्पचर के अलावा। पेंटिंग जो है मदर टेरेसा की पेंटिंग है एम.एफ. हुसैन साहब की, बर्थ ऑफ पोएट्री के हॉबर की, गॉसिप एन.एस. बद्रे की, टेंट्रिक पेंटिंग है ये जी.आर. संतोष की। इसके अलावा वर्ड्स एंड इमेजेस आप देखेंगे तो के.सी.एस. पनीगर की, और चिल्ड्रंस में सोमनाथ होरे की। तो ये पूरा का पूरा आपका उन सभी बच्चों के लिए जो फाइन आर्ट्स को या फिर आप देखेंगे तो विजुअल आर्ट्स को या आर्ट्स जो है ना कॉमन आर्ट्स, उनके लिए आप डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं। तो भाई तैयार रहिए इन सारी चीज़ों के लिए। बाकी कुछ डाउट बचता है तो क्या करना है, कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगली वीडियो में हम अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगले सिलेबस की, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.